बहाना ख़त्म। फिर कहते थे दहशतगर्दों के साथ मिले हुए हैं, वो पॉलिसी भी हमने दी, वो बहाना भी ख़त्म। 1.5 साल से हमारा कोई एहतजाज नहीं हो रहा। फिर इमरान खान साहब से मुलाकातें क्यों बंद हैं? 1.5 साल से हमारा कोई एहतजाज नहीं हुआ। बुशरा बीबी साहिबा से उनकी फैमिली की मुलाकात क्यों बंद है? तो अगर हम अभी मैं जो पॉलिटिकल कमेटी है हमारी, इन्होंने डिसाइड किया कि मुझे इन मीटिंग्स में शिरकत करनी चाहिए, मैं गया, मैं बेटा पाकिस्तान की बात थी, लेकिन पहली ही मीटिंग में मैंने ये कहा कि मैं यहाँ पर अपनी नफरत, अपनी अना, अपनी बुग़्ज़ को एक साइड पर रख कर यहाँ पर बैठा हूँ। अगर मैं पाकिस्तान के लिए यहाँ बैठा हूँ तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि पॉलिटिकल डिस्क्रिमिनेशन जो चल रही है पाकिस्तान में वो ख़त्म हो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़। क्योंकि सिर्फ मैंने ही मुहिब्बुल वतन रहना है, आप नहीं हो, आपको पाकिस्तान की फिक्र नहीं है। अगर कोई ये सोचता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ख़त्म हुई है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी ताकत है। कोई झूठ बता रहा है आप लोगों को, कोई झूठ बोल रहा है, और इंशाअल्लाह ताला ये आपको साबित होगा। लेकिन उसके बावजूद भी अगर पाकिस्तान के लिए हम आपके साथ बैठ रहे हैं और वहां पर मैं एक बात कर रहा हूं और उसके अगले रोज इमरान खान साहब की फैमिली को उनसे मिलने नहीं दिया जाता, उसके अगले रोज बुशरा बीबी साहिबा की फैमिली को उनसे मिलने नहीं दिया जा रहा, उसी दिन जो है मेरे खिलाफ एक नया केस खोल दिया जाता है जिसमें जो है मुझे नोटिस हो जाता है, तो ये टेका हमने लिया हुआ है कि हमने मुहिब्बुल वतन दिखानी है आपसे सर्टिफिकेट लेने के लिए। किसी और की ये जिम्मेदारी नहीं है, किसी और को नहीं चाहिए कि वो पाकिस्तान का सोचे, सिर्फ हमने ही पाकिस्तान का सोचना है। पाकिस्तान का सोचना है अदालतों का एहतराम करना है, पाकिस्तान का सोचना है अपनी बाकी इदारों का एहतराम करना है, पाकिस्तान का सोचना है आईन और कानून की बालादस्ती लानी है, पाकिस्तान का सोचना है हकीकी जमहूरियत के लिए तगोदो करनी है कुछ भी नहीं। इदारे तबाह, तमाम इदारे मफलूज, चिट्ठी आ रही है जजेस को कि ये फैसला देना है। इदारे तबाह, जमहूरियत तबाह, कुछ इदारे सिर्फ इस जाली हुक्मरानों को जो इक़्तिदार पे काबिज हैं इनको बचाने में तमाम इदारे लगे हुए हैं पाकिस्तान के। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुन हैं उसे दूसरे दर्जे का शहरी जो है उस तरह ट्रीट किया जा रहा है। एक आम वर्कर को तो छोड़े, वज़ीर आला को इस तरह ट्रीट किया जा रहा है, तो हम हाथ पर हाथ धरे बैठ जाएं। कहा गया कि मतलब बातचीत से क्या फायदा निकला? कुछ भी नहीं। इमरान खान साहब से मुलाकातें बंद हैं। तो मेरे पाकिस्तानियों, हमने फैसला किया है कि जब तमाम आईनी और कानूनी रास्ते हमने आजमाए और कुछ भी नहीं हो रहा, तो वाहिद रास्ता हमारे पास जो है फिर एहतजाज का ही बनता है। तो इंशाअल्लाह ताला हम अपना पुरअमन एहतजाज रिकॉर्ड करवाएंगे, आईन और कानून के दायरे में रहकर भरपूर मुज़ाहमत करेंगे इंशाअल्लाह ताला। 9 अप्रैल को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लियाकत बाग रावलपिंडी में जलसा करने जा रही है। उसके लिए जो है कल पॉलिटिकल कमेटी में वकला को बता दिया गया और हमारी जो ज़िली तंजीमें हैं कि आप एडमिनिस्ट्रेशन में और अदालत में एप्लीकेशन जमा करवाए, तो इंशाल्लाह वो भी जमा हो जाएगी NOC के लिए। उम्मीद करता हूँ कि पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान में इंतशार ना फैलाने के लिए ये NOC हमें दे दी जाएगी और हम अपना जो है जमहूरी जो अमल है वो कर लेंगे वहाँ पर पुरअमन तरीके से। लेकिन अगर इन्होंने NOC नहीं दी जलसे की, तो ये हमें जहाँ पर भी रोकेंगे वहाँ पर इंशाअल्लाह ताला ये एहतजाजी जलसा हम फिर करेंगे। और ये आपके इल्म में होना चाहिए कि 9 अप्रैल को रिजीम चेंज ऑपरेशन हुआ बिरूनी साजिश के ज़रिए, जमहूरियत का गला घोंटा गया 9 अप्रैल 2022 को। 9 अप्रैल आने वाला है, जिस तरह 9 अप्रैल में पूरी पाकिस्तानी कौम निकली थी, तो इंशाअल्लाह ताला इस 9 अप्रैल को भी पूरी कौम ने निकलना है और दुनिया को बताना है कि जो ये जाली हुकूमत हम पर मुसल्लत हुई है, इसके ना किसी फैसले को हम मानते हैं और ना इसको मानते हैं। शुक्रिया। की बात की है